हे गाइस, वेलकम टू गोल्डमैन इन शॉर्ट। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी को, जो कि एक जर्मन हिस्टोरिकल मूवी है और ये एक रियल इंसिडेंट्स बेस्ड मूवी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। और इस मूवी का नाम है द डेविल्स बाथ। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज हम अक्सर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 18वीं सेंचुरी के 1750 के आसपास के टाइम से, जहां पर हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को जो कि रो रहा था और उसके साथ में एक लड़का खेल रहा होता है। और फिर उस लड़के को उसके घर से आवाज़ आती है, जहां पर वो अपने पिता के साथ वापस चला जाता है और इस न्यू बॉर्न बेबी को इसकी माँ अपने साथ लेकर चली जाती है, जो कि एक वाटरफॉल के किनारे आकर रुक जाती है और थोड़ी देर खड़ी होती है। फिर ये लेडी अपना लॉकेट उतारती है और बच्चे की गर्दन के आसपास लटका देती है। और अब हम कुछ समझ पाते, इससे पहले ही ये लेडी अपनी न्यू बॉर्न बेबी को वाटरफॉल से नीचे फेंक देती है और शांत मन से एक गॉड को याद करती है और कुछ लाइनें बोलती है। और फिर वो लेडी एक बिल्डिंग में आती है, जहाँ पर वो कहती है कि उसने एक बहुत ही भयानक क्राइम किया है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसको सजा भी दी गई है। उसका सर काट कर अलग कर दिया जाता है, उसके हाथ और पैरों की सारी उंगलियां काट दी जाती हैं और एक अननोन पर्सन आता है, जो कि उसकी उंगलियों को एक कपड़े में लपेट कर ले जाता है और उसका कटा हुआ सर वो एक कैज के अंदर बंद कर दिया जाता है और वहीं उसके बाकी शरीर को एक चेयर पर बैठा दिया जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और एक एग्नीस नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ और अपने भाई के साथ ही जंगलों में रहती है। और इंडियन टाइम्स में जंगल में ही सारी ह्यूमंस कॉलोनीज रहा करती थी, वहाँ पर उनके फार्म्स, पॉन्ड्स और जानवर वगैरह हुआ करते थे। अब बात करें एग्नीस की और एग्नीस के परिवार की, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है और आज एग्नीस की शादी भी होती है। चर्च के अंदर उसके वुल्फ नाम के एक आदमी से शादी हो रही थी। सारी सेरेमनी होती है जिसमें सब कुछ बहुत ज़्यादा सही से चल रहा था। सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, खुशी मनाते हैं और वो भी अपनी नए कल को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। तब लोग एग्नीस को हवा में उठाते हैं, जिसके चलते वो बहुत तेज हंसती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर एक और बच्चे वाली सेरेमनी भी होती है, ताकि शादीशुदा लेडीज़ के जो हस्बैंड है उनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो और उन्हें जल्दी से बच्चे हों, ताकि उनका परिवार पूरा हो पाए। अब वुल्फ एग्नीस को अपना फार्म दिखाने के लिए ले जाता है, जो कि उसने अपने सेविंग और दहेज के पैसे और 200 गोल्ड कॉइन्स को लोन रख कर खरीदा था। अब एग्नीस भी ये बोलती है कि वो इस लोन को कैसे चुकाएगा, जिसके जवाब में वुल्फ कहता है कि वो धीरे धीरे करके इसको चुका देगा। अब उसे यहाँ पर एक फार्म, एक कैबिन और एक पॉन्ड मिला था। वो ये कैबिन एग्नीस को दिखाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है और उसको पसंद भी आता है, जहाँ पर वो शादी के बाद रहने वाली है। बात रही वुल्फ की माँ की, तो उनसे वो थोड़ी दूरी पर ही रहती है। अब रात को काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया जाता है, जहाँ पर वुल्फ नशे में अपने दोस्त के साथ होता है, जिसका नाम लेंस होता है। वो उससे ये कहता है कि वो काफ़ी हैंडसम है, जिसके लिए उसे थैंक्स भी बोलता है और एग्नीस इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। फिर एग्नीस के माता पिता उससे विदा लेकर घर के लिए प्रस्थान करते हैं और जाते जाते उसका भाई उसे एक चार्म देता है, जिससे वो पहली नाइट, मतलब कि अपने हस्बैंड के साथ अपने फर्स्ट नाइट के टाइम बिस्तर के नीचे रख दे, जिससे कि उसे जल्दी ही अच्छा और एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने दहेज में काफ़ी कुछ दिया था, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, जानवर और काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसके बाद में वो घर चले जाते हैं। अब एग्नीस रात को घर आती है, अपने कपड़े चेंज करती है और मदर मैरी से प्रे करती है उसकी नई शादी के लिए, उसके खुशहाल परिवार के लिए और उसके आने वाले बच्चे के लिए। और वो उस चाम को बिस्तर के नीचे रखकर उससे भी प्रे करती है। और ये चाम असल में कुछ और नहीं होता, बल्कि शुरुआत में जो लेडी थी उसकी कटी हुई उंगलियों को कपड़े में लपेटकर यहाँ पर एक चाम की तरह दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। अब आधी रात में वुल्फ घर आता है और वो खुश थी, जैसे सभी का एक ड्रीम होता है कि फर्स्ट नाइट की एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो भी अपने आप को तैयार करती है। लेकिन वुल्फ उसके साथ कुछ भी नहीं करता, उल्टा वो दूसरी तरफ कलबट लेकर सो जाता है और ये बात उसे बहुत वियर्ड लगती है, यानी कि यहाँ पर वुल्फ को कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी। अब अगली सुबह वो जागती है तो उसका पति वुल्फ घर पर नहीं था। वो उसे ढूंढने बाहर जाती है, जहाँ पर वो एक लेडी और एक बच्चे से मदद मांगती है कि पॉन्ड कहाँ पर है, तो वो उसे आगे ले जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो लोग गायब हो जाते हैं। और खैर, अब आगे वो एक जगह पर जाती है, जो कि वही पनिशमेंट स्पॉट होता है, जहाँ पर शुरुआत वाली लेडी का शरीर और उसका सर रखा हुआ था। वहाँ पर कुछ चित्र भी बने होते हैं, जहाँ पर इस पूरी सजा के बारे में मेंशन किया गया था।
लेकिन ये क्या था, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। खैर, वो आगे जाती है तो उसे वुल्फ अपने पॉन्ड पर मिलता है, जो कि अपने मजदूर और अपनी माँ मटर के साथ काम कर रहा था। मटर को हम देखते हैं जो कि अग्रेस को काम पर लगाती है और पहली झलक से ही समझ में आ जाता है कि वो एक कंट्रोलिंग सास है। और फिर अग्रेस से एक आदमी एक्स्ट्रा खाना मांगता है, जो कि उसको दे देती है कि वो गरीब है, लेकिन मटर उस आदमी से पूरा खाना छीनकर उसे भगा देती है और वो अग्रेस को पूरा काम सीरियस होकर सिखा रही थी। अब वुल्फ और अग्रेस घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो पहले अपने गोट को संभालते हैं, फिर खाना बनाती है। तो उसके सास उसको सिखाती है कि खाना कैसे बनाना है। बेसिकली वो नुस्ख निकालती रहती थी, क्या करना है, कैसे करना है, बर्तन कैसे साफ करने हैं और कहाँ पर रखने हैं, वगैरह वगैरह। और उसका ये भी कहना है कि बर्तनों को धुलकर ऊपर रखा जाए, भले ही वो इजीली इस्तेमाल के लिए उतारे ना जाए, और ग्रेन्स कहाँ रखने हैं, उनका क्या करना है, ये सब कुछ वो बोलती रहती है, जिस पर एग्नेस सुनती है और चुपचाप सुनती रहती है। उसके बाद उसकी सास रोज उसके घर आया करती थी और उसके बाद अपने घर लौट जाया करती थी, लेकिन अग्रेस वापस से बर्तनों को वहीं रख देती है जहां से वो उनको इजीली निकाल पाए। और फिर आज रात को भी अग्रेस बेड के नीचे वही चार्म रखती है और प्रे करती है, लेकिन आज भी वुल्फ उसके साथ इंटीमेट नहीं होता, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है। और अगले दिन वो चर्च में जाती है, जहाँ पर वो वैक्स से बने हुए बेबी जीसस और मदर मैरी से एक बच्चे के लिए प्रे करती है। थोड़ी देर के बाद में उसकी सास के साथ वो कपड़े धोने जाती है और वहाँ पर उसकी सास एक लेडी को देखकर बोलती है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब वो कपड़े धोने लगती है कि तभी उसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, जो कि हाल ही में प्रेग्नेंट हुई थी, और वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। अब ये प्रेग्नेंट लेडी और अग्रेस साथ में थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करते हैं, और शाम होते होते अग्रेस जो खुद को फील्ड में सोता हुआ पाती है। अब अग्रेस रात होते होते घर पहुँचती है तो नोटिस करती है कि वुल्फ और मटर घर पर खाना खा रहे होते हैं, और मटर थोड़े से गुस्से में थी। वो अग्रेस को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती, उससे थोड़ी चिड़ी चिड़ी रहती है, जिससे कि अग्रेस काफी दुखी हो जाती है। वो उसको सुनाती है कि वो अपने पति का ख्याल रखे, उसका सारा काम करे, और जो भी ऐसा नहीं करते हैं लॉर्ड उससे नाराज हो जाते हैं। अब अग्रेस के लिए लाए हुए एक प्लांट को भी वो फेंक देती है, जो देखकर अग्नेस को काफी बुरा लगता है। अब अग्नेस बाहर जाकर बर्तन वगैरह धोती है, और इसी बीच हम देखते हैं कि वुल्फ जो अग्नेस के चाम आग में फेंक देता है। अब आगे अग्नेस अंदर आती है, जो कि उससे ये बोलता है कि मटर यानी कि उसकी सास रोज घर पर आ जाती है, वो शायद उसको पसंद नहीं करती, उसके काम में कमी निकालती रहती है। जिस पर वुल्फ ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वुल्फ की माँ उसे पसंद करती है, लेकिन वो पुरानी जनरेशन की है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अब रात को फिर से वही होता है और वुल्फ सीधा सो जाता है, जिससे कि अग्नेस और ज्यादा दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है, और घर के साइड वाले रूम में उसने एक वर्शिप प्लेस बनाया हुआ था, जहाँ पर वो प्रे करने के लिए चली जाती है और रात भर प्रे करती रहती है। अब अगली सुबह अग्नेस जल्दी उठती है ताकि वो सबको खुश कर पाए। वो जल्दी से जाती है पोंड पर ताकि वो मछली पकड़ कर लेकर आए, लेकिन होता यह है कि वो कीचड़ में फंस जाती है, जिसके चलते मटर और वुल्फ उसको फिर से ये कहते हैं कि वो अकेले काम पर ना जाया करे, क्योंकि ऐसे वो डूब भी सकती थी। और इसी बीच उसे पानी से एक हेड स्कल भी मिलता है, जिसको सब लोग एक ओमान मानते हैं, और कैटफिश भी एक ओमान मानी जाती है। अब वो शाम को घर आती है तो देखती है कि वुल्फ और गांव के बाकी लोग लेंस नाम के एक लड़के के घर गए हुए थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसको वुल्फ ने स्टार्टिंग में कहा था कि वो काफी हैंडसम है। असल में उसने खुद को खत्म कर लिया था, और उसकी माँ उन लोगों को रोक रही होती है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है कि वो लोग उसको लेकर ना जाए, और वो उसको दफनाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसकी बॉडी को एक जगह पर फेंक दिया जाता है। और ये सब देखकर अग्नेस बहुत दुखी होती है। अब अगले दिन अग्नेस चर्च जाते हुए उस बॉडी को देखती है, और चर्च में प्रेयर्स मीट के दौरान फादर ये बताते हैं कि जो लेंस ने किया वो गलत था, यानी कि उसने सिन किया है। गॉड ने एक जिंदगी दी है जिसे वो लोग मना नहीं कर सकते, और अगर मना किया तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्हें दफनाया नहीं जाता। ऐसे लोगों को कभी गॉड माफ नहीं करते, ना ही उनकी सुनी जाती है और ना ही माफी दी जाती है। वो आगे बताता है कि जो लेडी अपने बच्चों को मार देती है उन्हें कन्फेशन दिया जाता है, उन्हें माफी भी मिलती है। और अब आप उस बच्चे को फेंकने वाली चीज का मीनिंग समझ गए होंगे। जो हमने शुरुआत वाली लेडी ने खुद को खत्म करने का एक अलग तरीका ढूंढ लिया था, क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से खुद को खत्म करती तो उसकी बॉडी को दफनाया नहीं जाता, जिससे वो हेवन में नहीं जा पाती। तो उसने यहाँ पर सिन किया, अपने बच्चे को मार डाला, जिसके चलते उसके साथ ये सब किया गया। और बेसिकली इस गांव का, इस टाउन का या फिर इस समय का एक रिचुअल होता है
जहां पर आप क्राइम करके खुद के लिए कन्फेशन मांग सकते हो। इसके चलते आपकी बॉडी को इस तरह से डिकैम्प किया जाता है, जिसके बाद चर्च के फादर या फिर सबका ये मानना था कि आपकी स्पिरिट हेवन में चली जाएगी, जो कि बहुत ही वियर्ड बात है, लेकिन यहाँ का यही कॉन्सेप्ट था। और चार्म अग्नेस के पास में था, उसके अंदर उसी लड़की की फिंगर थी जिसको लकी चार्म माना जाता था। अब अगले दिन अग्नेस दिन भर काम करने के बाद जब मजदूरों को खाना दे रही होती है तो वहाँ वही प्रेग्नेंट लेडी से 2 ब्रेड एक्स्ट्रा मांगती है, लेकिन अग्नेस चाहते हुए भी उसको एक्स्ट्रा ब्रेड नहीं दे पाती है, क्योंकि अब उसको अपनी सास जैसा बनना था। वो उसको खुश करना चाहती थी और वो प्रेग्नेंट लेडी से दुखी हो जाती है। साथ ही साथ उसे भी इसका बहुत दुख होता है कि वो ऐसी थी नहीं, लेकिन मटर ने उसे ऐसा बना दिया था। खैर, अब काम करते करते ही उसको पीरियड्स आ जाते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और खुद से चिढ़ जाती है, अपने आप को हर्ट करती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति उसके साथ इंटीमेट ही नहीं होता, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि उसको पीरियड्स आए। और अब वो रात भर बाहर रहती है और एक जगह पड़ी रहती है, क्योंकि अब वो बिल्कुल नम सी हो गई थी। और जब वो अपने घर आती है तो मटर घर पर ही थी और वुल्फ को ये बोल रही थी कि अग्नेस कैसी लड़की है, कुछ काम नहीं करती और अपने पति का ख्याल नहीं रखती, उसके लिए खाना तक नहीं बनाती, वो अभी तक आई भी नहीं है। जिस पर वुल्फ ये कहता है कि वो अभी एडजस्ट कर रही है और बार बार रास्ते भूल जाती है। लेकिन अग्नेस, जो कि सारी बातें छुप कर सुन रही थी, तभी मटर यानी कि उसकी सास एक और बात बोलती है कि ये बहुत गलत बात है, अग्नेस को घर पर रहना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये सब सुनकर अग्नेस को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी। जब यहाँ पर मटर का बेटा ही उसके साथ इंटीमेट नहीं होता तो वो प्रेग्नेंट कैसे होती। और तो और अब वो स्टार्टिंग वाली लेडी के लाश के पास जाकर बैठ जाती है और रात में ही अपने घर के लिए निकल जाती है, यानी कि अब वो अपने ससुराल में अपने पति के घर में और नहीं रहना चाहती थी। और अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर वुल्फ अग्नेस के साथ इंटीमेट क्यों नहीं होता, तो असल में वो एक गे होता है जो कि लेंस से प्यार करता है, या फिर कहें कि उसे अट्रैक्शन था। और लेंस ने खुद को इसीलिए ख़त्म कर लिया था क्योंकि वो भी समझ गया था कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो इससे पहले कि उसे कोई और सजा देता, उसने खुद को ही ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसीलिए उसने ऐसा किया। और वुल्फ को भी कन्फ्यूज़न होता है कि वो असल में क्या है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, और अब वो अपने भाई और माँ को बताती है कि उसे वहाँ पर डर लगता है। तो वो ये पूछते हैं कि क्या वहाँ पर मारपीट होती है तुम्हारे साथ, जिस पर वो बोलती है कि बस उसे वहाँ पर डर लगता है। लेकिन बस वो यही कहती रहती है कि उसे वहाँ पर डर लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये दोनों उसे वापस जाने के लिए समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और बाहर ही बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद में उसका हस्बैंड वुल्फ वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो एग्रेसिव हो जाती है, चिल्लाने लगती है, झटपटाने लगती है, और वुल्फ ये कहता है कि ये सिटन करवा रहा है, और थोड़ी मेहनत के बाद उसे बेहोश करके वो उसको ज़बरदस्ती वापस ले आता है। अब घर आकर वो अग्नेस को तो आराम करने के लिए बिस्तर पर छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर वुल्फ की माँ गोट्स को देखती है, जिसका ख्याल अग्नेस को रखना था, लेकिन वो उनका ख्याल नहीं रख पा रही थी, तो वो अब बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से मटर और वुल्फ को उसे खत्म करना पड़ता है, क्योंकि उसको कोई इन्फेक्शन हो गया था। और फिर यहाँ पर बिस्तर पर पड़े पड़े अग्नेस अपने ही दुख में डूबती चली जा रही थी। अग्नेस की सास उसे अब ये कहती है कि वो अपना थोड़ा ख्याल रखे, खुद को साफ करे, बाल सही करे। अब वो अपने बाल संभाल रही होती है कि तभी वो एग्रेसिव हो जाती है, और ये एंजाइटी पीक या फिर ये कहें कि उसे डिप्रेशन के सिम्टम्स थे। अब अगले दिन वुल्फ उसको नहाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे बार्म ट्रीटमेंट देता है, और एक घोड़े के बाल को उसकी नेक की स्किन में डाल दिया जाता है, जो एक डॉक्टर जैसा ही काम करता है। अब यहाँ पर ये माना जाता था कि जो भी उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है, दुख है, गुस्सा है, उसका पॉइजन बाहर निकल जाएगा। और वो बार बार ये भी कहता है कि वो इस धागे को बार बार हिलाती रहे, ताकि जो उसके अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो बाहर आती रहेंगी। सुनने में ये इतना अजीब लगता है, लेकिन सच में ऐसा ही होता था, और ये बाकी में एक रेमेडी होती है। और अब ये कितनी कारगर थी ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता था उस टाइम पर। खैर, थोड़ी देर के बाद में वो जंगल में घूमते हुए घर आ रही होती है, तो उसे एक रोता हुआ बच्चा रास्ते में दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो घर ले आती है, जिस पर मटर और वुल्फ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ये किसका बच्चा उठा कर ले आई, इस बच्चे के माँ बाप उसको ढूंढ रहे होंगे। लेकिन एग्नेस कहती है कि ये बच्चा उसे गॉड ने दिया है, और ये बात सच नहीं थी,
तभी उसकी सास कहती है कि वो अपने बच्चे पैदा करे, किसी और के बच्चे को ना लेकर आए और ये बच्चा वो वहीं पर छोड़ कर आए जहाँ से लेकर आई थी। अब वो उदास होकर उसे वहीं पर छोड़ आती है, जिसके माता पिता भी उसको ले जाते हैं और अब वो इससे और ज्यादा दुखी हो जाती है। और ये दुख इसलिए मायने रखता है क्योंकि उसको एक बच्चा चाहिए था और उसकी शादी के बाद की जिंदगी बहुत ही ज्यादा नर्क वाली हो गई थी। मतलब कि उसने जो लाइफ इमेजिन की थी उसका जस्ट अपोजिट हो रहा था। अब एक दिन होता है कि गांव के अंदर जश्न होता है और वो अकेले घर पर पड़ी हुई होती है कि अब चुपके चुपके से थोड़ा थोड़ा वो रेड पॉइजन खा रही होती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो अपनी बर्थडे प्लेस पर जाकर तड़पने लगती है, लेकिन ठीक होने के बाद चर्च जाकर वहां से जीसस के बेबी फॉर्म को उठा लेती है, जो कि असल में मोम का पुतला था। तो वो पिघल जाता है, जिससे कि वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। मतलब उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन आ गया था और अगर उसके पास बच्चा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। वो घर पर पूरा टाइम बोर हो जाया करती थी, उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं दिया करता। जब वो घर आती तो उससे वॉमिट हो रही थी और ज़मीन में उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तो वहाँ पर चेक करने पर उसे खुद की ही बॉडी दफन मिलती है और अब तक वुल्फ उसे जगा देता है क्योंकि ये उसका एक नाइटमेयर था। यानी कि रेड पॉइजन की वजह से उसको ये नाइटमेयर्स आ रहे थे। अब वो वुल्फ से कहती है कि उसे कन्फेस करना है, लेकिन आज फादर छुट्टी पर है तो वो नहीं आ सकते। तो वो उसको ही बता देती है कि वो धीरे धीरे रेड पॉइजन ले रही है। अब ये सब कुछ सुनकर वुल्फ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जैसे तैसे करके वो उसको संभालता है और हॉस में लेकर आता है, वॉमिट भी कराता है और अगले दिन मटर के कहने पर वो उसे उसके घर पर छोड़ आता है। अब यहाँ पर वो अपने इन लॉज से ये कहता है कि इसे नहीं पता कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, लेकिन अग्निस द डेविल्स बात में है। इसका मतलब है कि उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स, दुख, दर्द, पीड़ा और कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो खुद को ख़त्म करने पर उतारू हो गई है। और यही अब तो अग्निस कर रही है। बेसिकली यहाँ पर खुद को ख़त्म करने वाले थॉट्स को द डेविल्स बात कहा गया है और अग्निस ये सब कुछ सुनती है और अब एक सीन के अंदर उसे क्रॉस उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है, जो कि उसकी इमेजिनेशन होती है। बल्कि क्रॉस तो बिल्कुल सीधा ही था क्योंकि वहाँ पर कोई डेविल नहीं था और एक जगह तो कटी हुई गॉड भी एक क्रॉस साइन बनाती है, मतलब कि देयर इज गॉड बिफोर एंड आफ्टर एवरीथिंग। अब अगली सुबह अग्निस उठती है, अच्छे से तैयार होती है और वो बटरफ्लाई को देखती है और उसको कहा जाता है, जो कि बहुत ही अजीब था। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि पोजीशन के अंदर मोस्टली मौत से बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर वो उनको खा रही थी। मतलब उसके अंदर एविल नहीं है, बल्कि ये चीज़ दर्शाई जाती है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, लोनली है और उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स थे। और यहाँ पर जो पोजीशन वाली बात है वो उसका एक सिंबोलिज्म है। खैर, अब वो अपने भाई और माँ के पास जाती है जो कि सो रहे होते हैं। वो उन पर प्रे करती है और फिर घर से निकल जाती है। अब वो जंगलों में से होते हुए एक श्राइन के पास जा रही होती है, जहाँ पर जंगल में कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी वो उनमें से एक बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहती है और कुछ प्रे करने के लिए कहती है, जिसके बदले में वो उसे पैसे देने वाली थी। तो वो बच्चा प्रे कर ही रहा होता है कि तभी वो एक चाकू की मदद से उस बच्चे को स्टैब करके ख़त्म कर देती है, जो कि तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। जिसके बाद वो चर्च में जाती है, जहाँ पर वो वही लाइन बोलती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में उस लेडी ने कही थी कि उसने एक क्राइम कमिट किया है, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। और फिर फादर उसका ऑब्सेशन सुनते हैं। अब यहाँ पर वो ये बोलती है कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसने अपनी सास को गलत समझा है, उसे जज किया, उसने अपने आसपास की परिस्थितियों को गलत कर दिया, सबको यहाँ पर अजीब किया, वो पागल होती गई, जिससे कि सबकी लाइफ इम्पैक्ट हो गई। उसने जहर भी खाया था और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को नरक बना दिया था। और फाइनली वो कहती है कि उसने एक मासूम बच्चे की जान ली है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद को डायरेक्टली नहीं ख़त्म कर सकती थी, और अगर वो खुद को ख़त्म करती तो गॉड उसे नरक में भेज देती। और उसने वह रास्ता चुना ताकि वो सिन करे, उसका कन्फेशन हो और फादर उसकी अर्जी लगाए, और मरने के बाद उसे हेवन नसीब होगा। यानी कि आपको याद होगा कि जहर पीने के बाद उसने खुद को ज़मीन में दफन पाया था, और उसके बाद उसने ये भी बोला था कि अपने पति से कि उसको प्रीस्ट के सामने कन्फेस करना है। तो इनडायरेक्टली वो समझ गई थी कि अगर उसने खुद को इस तरह से ख़त्म किया, यानी कि जहर खाकर ख़त्म किया,
तो उसको यहाँ पर ज़मीन में दफन नहीं किया जाएगा और लेंस की ही तरह उसको मरने के लिए, सड़ने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जिसके चलते उसने स्टार्टिंग वाली लेडी का ही रास्ता चुन लिया ताकि वो किसी भी मासूम बच्चे को मारे और खुद को कन्फेस कर दे। और ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ होती है, लेकिन ये सब कुछ उस टाइम में हुआ करता था। खैर, वो अपनी ज़िंदगी से थक चुकी है और वो इसीलिए खुद को ख़त्म कर रही है। वो ये कहती है कि अब वो ज़िंदगी से बिल्कुल थक चुकी है और वो जीना नहीं चाहती, इसीलिए वो इसको ख़त्म करना चाहती है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती है, यानी कि उसकी अर्जी लग गई थी, उसको अब आज़ादी मिलने वाली थी। उसे दुख इस चीज़ का था कि जो उसने ज़िंदगी सोची थी वो उसको नहीं मिल पाई, और खुशी इस चीज़ की थी कि फाइनली उसे इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी। और ये जो बात थी कि वो बहुत ज़्यादा गहरी थी, और जो समझने वाले होंगे वो इस चीज़ को अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब फाइनली उसे जानवर की खाल में बांधकर घसीटते हुए जुलूस निकाला जाता है और एग्जीबिशन प्लेस पर लेकर जाया जाता है, जिसे रास्ते भर में सारे लोग गालियाँ दे रहे थे और उसे एक बिच मान रहे होते हैं। और फाइनली अब उसे उस चेयर पर बैठा दिया जाता है जिस पर बैठकर वो लोरी गाती है। लेकिन लोरी ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसने जंगल के अंदर सेम चीज़ गाई थी, जिसके अंदर एक लड़की थी, इसी भीड़ में होती है, और वो लड़की भी यहाँ पर वही लोरी धीरे धीरे गा रही होती है। लेकिन लोरी ख़त्म होने से पहले ही उसका गला काट दिया जाता है और उसकी गर्दन से खून के फव्वारे छूट रहे थे, जिसको देखकर वुल्फ को भी बहुत दुख होता है। और आपको शुरुआत वाली लेडी का सीन भी याद होगा जिसको मेंशन किया गया था, वहाँ पर उसकी कहानी थी। लेकिन अब आगे यहाँ पर अग्नीज की कहानी चलेगी, जब तक कि वहाँ पर अग्नीज की तरह कोई और नहीं आ जाती, और फिर उसका ब्लड इकट्ठा करके सब में बांट दिया जाता है और सब उसको पीते भी हैं ताकि लोग शुद्ध हो जाए। तब यहाँ पर नाच गाना करके जश्न मनाते हैं, क्योंकि अब वो सब पवित्र हो चुके थे, और यहाँ पर अग्नीज भी हेवन में चली गई थी। अब आगे हम ये देखते हैं कि 17th और 18th सेंचुरी के अंदर खुद को मारना ऐसा सीन था जो कि माफ़ नहीं किया जा सकता था, और जिन्हें खुद को ख़त्म करना होता था वो किसी और को मारकर ऐसे खुद को सजा दिया करते थे। और तब ऐसे बहुत से केस आए थे जिनमें सबसे ज़्यादा लेडीज़ विक्टिम्स हुआ करती थी, जो अपने ही बच्चों को मार दिया करती थी। और तब भी मरने वाले या मारने वाले जो विक्टिम हुआ करते थे वो लेडीज़ और बच्चे ही हुआ करते थे। और फाइनली अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अग्नीज का कैरेक्टर है और स्टार्टिंग वाली लेडी का कैरेक्टर है, वो दोनों सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। उस टाइम पे ईवा नाम की एक लड़की हुआ करती थी जिसके साथ में सच में ऐसा हुआ था, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ये थी द डेविल्स बाथ फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।